आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा के 5वें दिन शुक्रवार देर शाम खरसवां के वेरडा स्कूल मैदान में आयोजित हुई। इस शारदीय नवरात्रि दुर्गा पूजा को लेकर बुधवार को निम्न थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न। कोल्हार न किसी के आगे झुका है और न कभी झुकेगा। कल्पना सोरेन। चाईबासा मनिया सम्मान यात्रा की शुरुआत कल्पना सोरेन ने शनिवार को तांतंगा में शहीद गंगाराम कालुंडिया को नमन कर किए। इस RSB ग्लोबल द्वारा रक्तदान महाशिविर का आयोजन। जोनल IG ऑफ पुलिस श्री अखिलेश झा ने बढ़ाया रक्तदाताओं का हौसला। आदित्य हाथियों से फसलों और संपत्ति को हुए नुकसान के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। मैया सम्मान यात्रा के दौरान विधायक कल्पना सोरेन पहुंची चाईबासा के पिल्लई हॉल। मुख्यमंत्री मैया सम्मान यात्रा के 5वें दिन शुक्रवार देर शाम खरसवां के वेरडा स्कूल मैदान में आयोजित हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गार्डन विधायक कल्पना सोरेन और विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री बेबी देवी, जल संसाधन मंत्री रामदास सोरेन, पश्चिम सिंहभूम जिला के सांसद जीभा मांझी, ईचागढ़ के विधायक सविता महतो एवं विधायक दशरथ गागराई शामिल थे। इससे पूर्व खरसवा चौक में शहीद वेदों पर श्रद्धांजलि दी गई। मैया सम्मान यात्रा को जनसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी सह गार्डन विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा जाति धर्म भाषा के नाम पर लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड के पहले बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। भाजपा के नेता मैया जी योजना के बंद कराने पर तुले हैं, परंतु हेमंत जी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में सभी बेटी बहनों को योजना को राशि आगे भी मिलती रहेगी। सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, आगे भी करेगी। शारदीय नवरात्रि दुर्गा पूजा को लेकर बुधवार को निम्न थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न। हर पंडाल में रहेगा CCTV की व्यवस्था। वीडियो कुमार एस अभिनव। कुकरलू सरायकेला खरसवां के चांदिल अनुमंडल के निम्डी क्षेत्र में होने वाली शारदीय नवरात्रि दुर्गा पूजा को लेकर शुक्रवार को नीमडी थाना क्षेत्र के दुर्गा पूजा कमेटी के साथ शांति समिति की बैठक निम्डी थाना परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। उक्त बैठक में बिजली, स्वास्थ्य, पानी, साफ सफाई, यातायात नियंत्रण व सुरक्षा के बारे में शांति समिति के सदस्यों और प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव व थाना प्रभारी संतन कुमार तिवारी के बीच चर्चा हुई। दिवाली, छठ पूजा, चुनाव तो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल समय रहेगा कि तरह तरह के लोगों का श्रद्धा और उत्साह जो रहेगा, लेकिन इसमें खलल डालने के लिए भी बहुत तरह के लोग होंगे। तो हम लोग अभी जो पूजा समिति की बैठक बुलाए थे, उस समिति में सबसे अनुरोध किया है कि हर तरीके से इस पूजा को हम लोग अच्छे से इसको मनाएं और आपसी भाईचारा रखें। जो एंट्री और एग्जिट है उस पर विशेष ध्यान रहे कि कहीं पे कोई भगदड़ मचने की घटना ना घटे कि कोई भगदड़ मच गया है। आग से सुरक्षा रखने के लिए भी रखा गया है और सभी जगह कहा गया है कि CCTV इंस्टॉल करने और उसका प्रचारित करें कि CCTV लगाया गया है, ताकि सबके अंदर एक संकोच रहे कि कोई भी गलत हरकत ना करें वहाँ पर। और जो निम्डी थाना परिषद में आगामी दुर्गा पूजा त्यौहार को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें जितने भी हमारे शांति समिति के सदस्य हैं, पंचायत प्रतिनिधि एवं जो भी हमारे यहाँ दुर्गा पूजा कमेटी है उसके अध्यक्ष और सचिव लोग उपस्थित हुए थे। दुर्गा पूजा को लेकर के मेरे वरीय पदाधिकारी द्वारा भी कुछ गाइडलाइन दी गई है, जैसे हर पूजा पंडाल में फायर एक्सटिंग्विशर को रखना, क्योंकि आग बहुत बड़ी समस्या होती है जब भीड़ जहाँ पे रहती है। उसके अतिरिक्त हर पूजा पंडाल में CCTV को लगाना और बिजली का कनेक्शन हो या फायर का डिपार्टमेंट हो उससे उनको NSC ले लेना है हर पूजा पंडाल को। साथ ही वर्तमान में जो सोशल मीडिया है उसका दुरुपयोग न हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो जिससे दो समुदाय के बीच में या दो समाज के बीच में भेद पैदा हो और विवाद पैदा हो, उसी चीज़ों को पे रोक लगाना और नज़र रखने के लिए, और कुछ ऐसी बात होती है उसकी सूचना हमें या हम वीडियो साहब को या CO साहब को देने के लिए सभी पूजा कमेटी को शांति समिति के सदस्यों को निर्देश दिया। कोल्हार न किसी के आगे झुका है और न कभी झुकेगा। कल्पना सोरेन। चाईबासा मनिया सम्मान यात्रा की शुरुआत कल्पना सोरेन ने शनिवार को तांतंगा में शहीद गंगाराम कालुंडिया को नमन कर किए। इसके बाद मंझारी और कुमारडूंगी प्रखंड में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि यह धरती हमारे आंदोलनकारी की धरती है, जिन्होंने अंग्रेजों के समय से भी अपनी लड़ाई को लड़ते हुए अपने जल, जंगल, जमीन, अपने पेड़, अपने पहाड़, अपने गुरु सबको बचाने के लिए निरंतर हमेशा अपने शत्रु के साथ में संघर्ष किया है।
ये कोल्हान की वीर भूमि है। हमारे शहीदों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कोल्हान कभी झुकता नहीं है, कभी समझौता नहीं करता और कोल्हान कभी किसी से डरता नहीं है। ये सीख, ये प्रेरणा लेकर हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। अगर आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा की विचारधारा को समझना है, आपको झारखंड के हर एक शहीद सिपाही के बारे में जानना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गरीब गुरबा लोगों को आगे बढ़ा रहा है। आपके मन में हिम्मत है, साहस है, आपका विश्वास, आपका आत्मविश्वास ये सिखाता है। मेरी यात्रा आप लोगों को पता ही है किस तरीके से मेरा सफर रहा है। आज हमारे सामने सांसद मैडम जोबा मांझी खड़ी है। आप लोगों के प्यार के वजह से यह सांसद है। आप लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर विश्वास जताया है। हम सभी मिलकर निरंतर लड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। आज हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, एक दूसरे का उदाहरण देते हैं। आपको जानकर की खुशी होगी कि हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री ने लाखों महिलाओं को 11,000 करोड़ क्रेडिट लिंक से जुड़वाया है ताकि वह स्वावलंबी हो सके, वह खुद को मजबूत खड़ा कर सके। जितनी महिलाएं हैं उनके तकलीफों को भी उनका समाधान करते हुए आगे बढ़ सके। कल रात्रि चौपाल में भी कुछ महिलाओं ने अपनी अनुभवों को हमको अवगत कराया था। हमारे पास जो संपत्ति है वह हमारा आचरण और यह हमारा खजाना है। हम बताना चाहूंगी कि निरंतर हेमंत सोरेन जी हमारे झारखंड के आदिवासियों के लिए और खास करके कोल्हान में हो भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में लाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमेशा उनकी लड़ाई रहती है कि जब तक वह हो भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करा देते चैन से नहीं बैठेंगे। मनीय सम्मान योजना महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए लाया गया है। इस योजना से बीजेपी को बहुत तकलीफ हो रही है। योजना को रोकने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन अकेला दिखता है। अकेला है नहीं, राज्य की आधी महिला आबादी समेत पूरा राज्य उनके साथ खड़ा है। आप लोग की धरती को मैं बारंबार प्रणाम करना चाहती हूँ। हमारी सिरिक्सिया घाटी में शहीद हमारे वीर शहीदों को मैं नमन करना चाहती हूँ। ये धरती है हमारे वीर शहीद फोटो होगी। ये धरती है हमारे हर एक उस आंदोलनकारियों की जिन्होंने अंग्रेजों के समय से भी अपनी लड़ाई को लड़ते हुए अपनी जगह, अपनी जमीन, अपने पेड़, अपने पहाड़, अपने गुरु सबको बचाने के लिए निरंतर हमेशा अपने शत्रुओं के साथ में संघर्ष किया है। और ये वीर भूमि है, ये कोल्हान वीर भूमि है। हमारे शहीद हमें क्या सिखाते हैं? हमारे शहीदों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि कोल्हान कभी झुकता नहीं है, कोल्हान कभी समझौता नहीं करता और कोल्हान कभी किसी से डरता नहीं है। और ये सीख, ये प्रेरणा लेकर के हम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। RSB ग्लोबल द्वारा रक्तदान महाशिविर का आयोजन। जोनल IG ऑफ पुलिस श्री अखिलेश झा ने बढ़ाया रक्तदाताओं का हौसला। आदित्यपुर स्थित RSB ग्लोबल के गम्हारिया स्थित RSB ट्रांसमिशन प्लांट 3 में आज एक भव्य रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों और वेंडर पार्टनर कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज में रक्त की कमी को पूरा करने के साथ साथ रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। प्लांटों का कंपटीशन रहता है, जैसा इस बार 500 लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइम जो प्लांट में वो लोग थोड़ा और बढ़ा के करते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करके लोग कर रहे हैं। मैं भी गेस्ट से आता हूँ और यहाँ से जाता हूँ, आप लोग देख ही रहे हो। ठीक है, तो बहुत अच्छा काम है। जो ब्लड का तो कमी रहता ही है हॉस्पिटलों में, सब जगह में, इससे लोग को सहायता हो जाती है। हाथियों से फसलों और संपत्ति को हुए नुकसान के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। आज कई गांवों के किसान ने संपर्क कर वन क्षेत्र कार्यालय में प्रदर्शन किया, जिसमें वन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही को लेकर शिकायत की गई। 24 घंटे के भीतर हाथियों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की चेतावनी दी और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलवाने का आश्वासन दिया। साल भर का मेहनत जो है पानी में ना आए। अगर सक्रिय दास्ता अगर रहेंगे ना, तो हाथियों का जो भी संदेश है तुरंत जो है व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को मिलेगा, भी सतर्क भी रहेंगे और टीम जो है कि उसको सुरक्षित जगह पहुंचाने का काम करेगा, ताकि हाथी अपने साइड में रहेंगे, लोगों का किसान जान माल का खतरा नहीं रहेगा। इस चीज को टाइट करने का व्यवस्था कीजिए और जो क्षतिपूर्ति होता है उस पर जोर लगाइए कि सरकार की ओर से जो भी फंड है वो रिलीज किया जाए, क्योंकि खास करके ईचागढ़ विधानसभा में हम कर रहे हैं। दूसरे जिला में, दूसरे क्षेत्र का बात नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा हाथियों का आतंक अगर है तो इस विधानसभा में है, चाहे आप निंडी ले लीजिए या कुकड़ू ले लीजिए या ईचागढ़ ले लीजिए।
आज भी 2-4 जगह पर हाथियों का झुंड है। नदला हो गया, आपका चतरमा हो गया, पथरडी हो गया, हुडू हो गया, इधर आपका अंडा साइड हो गया, कल्याणपुर हो गया। तो कहीं ना कहीं हाथियों का जो झुंड है, जब बराबर हाथी वहाँ पर आता है, तो ऐसे जगहों को क्या कुछ उपाय किया जाए ताकि उसको वहाँ से हटा के किसी ऐसे जगह सब आपका टीम अगर मैया सम्मान यात्रा के दौरान विधायक कल्पना सोरेन पहुंची चाईबासा के पिल्लई हॉल, रात्रि चौपाल कार्यक्रम में हुई शामिल। उनके साथ मंत्री बेबी देवी और सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी और जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरीन भी हुई शामिल। बार-बार इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ, अगर ये सोच हेमंत सोरेन पे है, उनके अंदर आई है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे समाज को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, हम लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और महिला कभी पीछे रहने वाली नहीं है। चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, चाहे खेलकूद में हो, कला संस्कृति में हो, या आप देख सकते हैं। लेकिन मीटिंग का समय या कोई भी सभा का समय से ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि उस मीटिंग में, उस सभा में आए जितनी हमारी दर्शक मंडली है वो कितनी उत्साहित है। तो आपका उत्साह देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ताकत मिल रही है। आज हम लोग सब यहाँ एकत्रित हैं मैया सम्मान यात्रा के तहत। ये आखिरी कार्यक्रम है हम लोगों का आज के दिन का, और कहीं ना कहीं 5 दिन हमारी आदरणीय बेबी देवी जी, हम लोग निकल पड़े हैं अपनी बिटिया, अपनी बहना, अपनी चाची, माँ, सब लोगों को देखने के लिए कि कैसे उनके चेहरों में चमक आ रही है। तो मैं आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।